नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आजकल एक भोजपुरी में गाने रिलीज हुई है और वो काफी धूम मचा कर रखी हुई है। तो मैं आज इस गाने के बारे में कुछ बातें करूंगा जो मुझे लगी है और जिसका फिक्र हो रहा है। तो इस वीडियो में जिन नेताजी का नाम आने वाला है, जिनका जिक्र होने वाला है, उनका नाम है तेजस्वी यादव जी, जो इस 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस की कैंडिडेट है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है, कोई भी गाना हो इसका कुछ खास मकसद होता है और मकसद से भाव जताना हो सकता है, पर अगर वह भाव किसी डर, हिंसा या कानून के उल्लंघन को बढ़ावा दे तो उसे समझना जरूरी है। गाने में जो बातें कही जा रही हैं उनका असर आम जनता पे क्या पड़ सकता है। डर, अस्थिरता, जाति का तनाव बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम पैसे और राजनीति के खेल के बीच अपने परिवार के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। तो सवाल यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी जरूरतें होती हैं, क्या उनको वो पूरा कर पाएंगी? हमेशा चुनाव में वादा करते हैं, क्या हर बार यही वादे चलते रहेंगे या कुछ होगा भी? तो हर बार की तरह इस बार भी चुनावी मैदान में हमारे पार्टी जो भी है वो उतरे हुए हैं अपने वादों के साथ। ठीक है, तो जो इस गाना रिलीज हुई है उस गाने के बोल है, भैया के आवेद सत्ता में कट्टा सट्टा के उठा ले अब घरवा से। जी हाँ, ये गाने के बोल है, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, भैया के आवेद सत्ता में कट्टा सट्टा के उठा ले अब घरवा से। जी हाँ, यहाँ भैया का मतलब है तेजस्वी यादव जी और सत्ता का मतलब है आरजेडी शासन, महागठबंधन की तरफ से। तो ये उनको समर्पित किया गया। तो आप याद कीजिए कि जो आरजेडी का जो शासन है, जो पुराने कार्यकाल में जो शासन हुआ करती थी लालू यादव जी के साथ टाइम में, तो वो जो भी शासन थी उनको जंगल राज के नाम से जाना जाता है और भी बहुत सारे नाम हैं। तो वो जो शासन को आज भी लोग भूले नहीं है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो हम लोगों को भूलने भी नहीं देती है। आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, उनकी नहीं। आप लाख कोशिश कर लो भूलने की, वो भूलने नहीं देंगे। और तो और जिनके बारे में कहा जा रहा है वो खुद नहीं चाहते हैं कि लोग दूसरे छवि में उनको देखें। वो खुद ऐसे ही चाहते हैं कि वो ऐसे ही पेश आए, लोग हमको ऐसे से जाने। अपने समर्थक को नहीं बता पाते हैं कि आप लोग इस तरह से उदंडई जो होता है, उदंड व्यवहार की तरफ में ना करें, इसी से छवि खराब होती है। ठीक है, इस जो उन गानों को लिखे हैं, इस गाने को जो लिखे हैं उनका नाम है सौरभ शराबी यादव। सौरभ शराबी यादव। भले ही बिहार में शराब बंद हो गई हो, पर इनके नाम में शराबी जोड़ने से नीतीश कुमार रोक नहीं पाए हैं। ठीक है, और गाने का जो संगीत दिए हैं वो उनका नाम है राहुल यादव। राहुल नाम सुने होंगे आप। ठीक है, किकी वाले राहुल नहीं, जो किकी किरण बोलते हैं, ये राहुल यादव। तो आप सोचिए जरा कि ये क्या हो रहा है। इसमें एक जो बोलते हैं ना, जाति की ऐसी जाति है कि जाति ही नहीं, तो कुछ ऐसा ही है। ये अपने आप को हमेशा इस कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम यही हैं, यही करते करेंगे। उसे निकलने का प्रयास ही नहीं है इन लोगों की। तो इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन के बाद खुद तेजस्वी यादव इनके पछवाड़ा लाल करने वाले हैं। इन लोगों के जो ये गाने लिखे हैं, जो अगर इनके हार का श्रेय इस लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी को अगर जाती है तो तेजस्वी खुद इनके पछवाड़ा लाल करने वाले हैं। मेरी ऐसी मानना है और सबको ऐसी माननी चाहिए। खुद तेजस्वी यादव तो इसको प्रमोशन नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप इस तरह से गाना बनाए। आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं गाना कैसे कैसे गाने हैं, तो वो तो प्रमोशन नहीं करेंगे। पर क्या नेताजी वो हो चाहे और किसी भी पार्टी का हो, जो जाति से स्टार्ट होते हैं जाति पे ही खत्म होते हैं, और इस तरह से जो हरकत कर रहे हैं, क्या उनको वो रोक लगाते हैं? रोक लगाने के कोई प्रयास है? एक तो इस देश में जाति इतना जकड़ी हुई है कि सब काम करेंगे, फ्री में सब कुछ दे देंगे, पर ये जाति नाम की जो बीमारी है
इसमें जो जहर फैलते जा रहा है, जो पहले से है और ज्यादा फैल रही है, उसको खत्म करने का कोई इनके पास स्कीम नहीं है, ना ही कोई सुविधा है। बस जितना इसमें मर मिटे, कट मिटे, एक दूसरे को मार काटते हैं, उसी में इनकी भलाई है। तो जो शासन है, सत्ता है, सत्ता का मतलब है आरजेडी शासन, जो बकायदा सब किसी को मालूम ही है, किस नाम से जानते हैं। भले ही भ्रष्टाचार के केस लगे हो, पर ये अपने आप को कभी भी नहीं बोलेंगे कि हाँ भ्रष्टाचार हम उसमें शामिल है। ऐसे आप क्या कोई भी नहीं करता। यहाँ तक हमारे जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उन पे कितना सारे आरोप लगे हुए हैं, खुद एफिडेविट में अपना जानकारी देते हैं कि क्या पढ़ाई किए हैं। तो फिर किस नेता के बारे में कहेगा? सब जो बोलते हैं ना, चोर 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 मौसेरा भाई, वही स्थिति है। इस दो कौड़ी की आदमी जो है, जो इस गाने को गाया है, उसका नाम है गांधी लाल यादव। जी हाँ, गांधी लाल यादव। मतलब नाम से तो लग रहा है कि कांग्रेस के सपोर्टर होना चाहिए, पर इनका जो नाम का टाइटिल है वो आरजेडी से अलग होने नहीं देती है, नहीं हो रही है ये। तो आप देखिए कि क्या है। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप जब भी वोट देने जाए, अपनी समझ बुद्धि का जरूर उपयोग करें। और अभी करंट फायदे के लिए आप किसी को वोट ना दें, दीर्घकालिक फायदे के लिए आप वोट दें। दीर्घकालिक फ्यूचर को देखते हुए, क्या हम अपने बाल बच्चों का फ्यूचर बढ़िया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या उनका फ्यूचर होगा, इससे बेहतर होगा और बेहतर होगा, या इससे भी बदतर होगा। ये सोचने वाली बात है हम सबकी। हर पार्टी में उल्टे सीधे नेता हैं, पर जो मुखिया होती है, जो इस तरीका से हरकत चल रही है, इसको रोकने के लिए कोई पार्टी जिम्मेदारी लेती है कि नहीं, ये देखने की बात है। और बाकी जिम्मेदारी तो उनकी ही बनती है, क्योंकि जिनके नाम से ये हिडन, क्या बोलते हैं ना, ये हिडन थिंकिंग होती है मनुष्य के अंदर कुछ बहुत सारी चीजों पे। और ये जो कार्यकर्ता है, जो और ये जो सिंगर है, लिरिक्स लिखने वाले हैं, इनके अंदर किस तरीके से मनोभाव है एक दूसरे के प्रति। सोचिए क्या होगा अगर आप ही जाए सत्ता में। बहुत लोग उम्मीद रखे हुए हैं कि बढ़िया होगा, हो सकता है हो, लेकिन अगर उसका उलट हुआ तो क्या दृश्य होगा। आप जरा सोचिए, गाने के बोल में जो लिखा गया है, उठा कर ले जाएंगे तो किसकी बहू बेटी सुरक्षित रहेगी? कौन किस जात के लिए मर रहा है? वो अपने ही जात का दुश्मन बने हुए हैं, पूरे समाज का दुश्मन बने हुए हैं, इस तरीके से जो काम कर रहे हैं। और मतलब ये ऐसा टाइटल लगा के चलते हैं मानो कि ये एक ब्रांड है, अपने आप को ब्रांड के तौर पे, लाइसेंस के तौर पे देख रहे हैं कि हाँ ये लाइसेंस मिल गया, अब हम कुछ भी करेंगे, तुमको उठा कर ले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब बाकायदा ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से मानसिकता रखने वाले को सब हम जनता को आगाह करेंगे कि आप इसके बारे में सोचिए। बल्कि मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि इनको वोट न दीजिए, बल्कि सोचना जरूर है, हर किसी को सोचना। सिर्फ इसी पार्टी के बारे में क्यों सोचे, बाकी भी पार्टियां, बीजेपी है, जेडीयू है, जन सुराग है, बहुत सारी पार्टियां हैं, आप उनके बारे में सोचिए, इसके बारे में भी सोचिए। पर वोट देने के पहले ये जो चीजें हैं उसके बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में, बाल बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच के रखिए कि सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी आप सब जनता समझदार है, वोट सबका अधिकार है, और किसी को मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आप मैं कौन होता, कोई नहीं कर सकता, किसी को करने भी नहीं चाहिए। हर आदमी अपने वोट का खुद मालिक है, वो जिसको जहां चाहे वोट दे, जिस वजह से दे, जिस सोच से दे, जिस कारण से दे, वो सिर्फ वही जानता है। पर रीथिंकिंग घुमाना पड़ेगा इसको, ध्यान रहे। फिर देखते हैं कि 14 नवंबर के बाद क्या होता है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें। कृपया वीडियो को पूरा देखें और बढ़िया से देखें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।